2025-26 की बुल मार्केट को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। इस वीडियो के अंत में आपकी चिंता ना सिर्फ हट जाएगी, बट आप शायद इस बात के लिए एग्री करोगे कि 2025-26 की बुल मार्केट लास्ट ऑफ इट्स काइंड बुल मार्केट हो सकती है। दोस्तों 2025-26 में कुछ ऐसा हो रहा है हमारी आंखों के सामने जो शायद पहले कभी नहीं हुआ है। इस साल की स्टार्टिंग में गोल्ड की मार्केट कैप हुआ करती थी करीब 15 से 16 ट्रिलियन डॉलर्स। इस समय गोल्ड की मार्केट कैप जो चल रही है वो 25 से 26 ट्रिलियन डॉलर्स, यानी कि उसने 10-12 ट्रिलियन डॉलर्स ऐड किए हैं। इतिहास में आज तक नहीं हुआ है, चाहे वो सब प्राइम क्राइसिस हो, चाहे वो 2020 के कोविड क्राइसिस हो। एक साल के अंदर अंदर 10-12 ट्रिलियन डॉलर गोल्ड ने ऐड किया। और गोल्ड ही क्यों, सिल्वर ने इस साल के स्टार्टिंग में 1.5 से 1.6 ट्रिलियन डॉलर की सिल्वर की मार्केट कैप थी। इस समय वो 2.6-2.7 ट्रिलियन डॉलर्स की मार्केट कैप अर्जित कर चुकी है और सिल्वर हर रोज़ नए कीर्तिमान स्थापित कर पा रहा है। गोल्ड हमेशा एक रिस्क हेज रहता है, गोल्ड हमेशा एक फ्लाइट टू सेफ्टी रहता है कि जब देशों को, जब राष्ट्रीय बैंकों को, जब कंपनियों को लगने लगता है कि कुछ त्रासदी आने वाली है तो वो गोल्ड में पैसा डालती है, और जो कि वो डाल भी रही है। इसलिए तो त्रासदी तो आना अवश्यम भावी है, बट उससे पहले पैसा बनाना ज़्यादा अवश्यम भावी है। और उसके बाद जो है सिल्वर में लोग पैसा डालते हैं और सिल्वर में भी पैसा आने लग गया। इसका मतलब इवेंचुअली देयर विल बी अ डैमेज, बट उससे पहले पैसा, जब एक बड़ा डंप आता है उससे पहले एक बड़ा पंप जरूर आता है। दूसरा कारण मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर क्रिप्टो की बात करते हैं। क्रिप्टो जो है वो यहाँ पर इस साल ऐसा इंस्टीट्यूशनल फ्लो लेकर आया है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सोचा नहीं था। करीब 17% के करीब जो बिटकॉइन है इस समय वो इंस्टीट्यूशंस के हाथ में है। और एग्जांपल के तौर पर देखें तो ETF, जो कि पता नहीं इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे हैं कि ETF जो है जनता खरीद रही है, ETFs के पास भी इस समय करीब 1.5-2 मिलियन बिटकॉइंस उनके हाथों में जा चुके हैं। दे आर द डायमंड हैंड्स। और उससे भी बढ़िया जो देश खरीद रहे हैं, जो देश होल्ड कर रहे हैं, सऊदी अरामको, सऊदी की जो नेशनल गवर्नमेंट है, UAE की जो गवर्नमेंट है, वो इनडायरेक्टली माइक्रो स्ट्रैटेजी के स्टॉक के थ्रू जो बिटकॉइन खरीद रहे हैं वो अनमैच्ड है। तो यानी कि इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन 2025-26 में जो आ रही है, आपको लगता है कि 2028-29 की अगली बुल मार्केट में इंस्टीट्यूशंस में वो गर्मा गर्मी रहेगी? नहीं, इंस्टीट्यूशंस आर ऑलवेज द फ्रंट रनर्स, दे आर द अर्ली अडॉप्टर्स। और वो इस समय जो खरीद रहे हैं, मुझे लगता है कि लास्ट ऑफ इट्स काइंड बुल मार्केट है ये। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइज, बिटकॉइन हमेशा सबको एक्सपेंसिव लगता है। बिटकॉइन हमेशा लोगों को लगता है कि 1 लाख डॉलर का हो गया है, 1 करोड़ रुपए का कौन खरीदे। अगली बुल मार्केट में मोस्ट लाइकली बिटकॉइन शायद जो है वो 4-5 लाख डॉलर का हो जाएगा और एक्सपेंसिव होगा। उसमें जो स्केर्सिटी है, प्राइस की जो एक्सपेंसिवनेस है वो और बढ़ेगी, तो इसलिए और कम लोग आएंगे। एंड फाइनली गाइज, मैं आपको बहुत समय से बता रहा हूँ, जितने ज़्यादा रिटेल हॉल्डर्स लंबे समय के लिए बिटकॉइन अपने पास रखेंगे, जैसे मेरे पास कुछ बिटकॉइन है, आई माइट नॉट एवर सेल, और जैसे जैसे उसकी प्राइस वैल्यू बढ़ती रहेगी लोग और ज़्यादा होल्ड करने लगेंगे। मेरे 2-3 कारण है कि मुझे लगता है कि लास्ट ऑफ इट्स काइंड बुल रैली होगी। नथिंग इन दिस वीडियो इज फाइनेंशियल एडवाइस। इस वीडियो में मैं केवल अपने एक्सपीरियंस शेयर करना आपसे चाहता था, जो मैं सोचता हूँ बिटकॉइन के बारे में। ऑल्ट कॉइन्स के साथ भले शायद ऐसा ना हो, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स हमेशा पंप और डंप लाते रहेंगे। 2026, 30, 35, 40 में नए नैरेटिव्स आएंगे, नए तरीके से लोगों को उल्लू बनाया जाएगा। एक मेरा मानना और है कि वन ऑफ द रीजंस कि यहाँ पर जो मनी का फ्लो आ रहा है वो एक्सपोनेंशियल है। 2021 में अगर किसी एक्सचेंज को या रिटेलर्स को पैसा बनाना होता तो उसका सिंपल तरीका क्या है, एक कॉइन खरीदो, डोज कॉइन जैसा, कोई केक जैसा, पैनकेक जैसा, उसको खरीदो, उसको खरीद कर रखो 6 महीने एंड इट्स प्राइस विल गो पैराबोलिक। आज की डेट में यू कैन मेक दैट काइंड ऑफ मनी ओवरनाइट, क्योंकि लेवरेज अवेलेबल है। 2020-21 में लेवरेज ट्रेड्स लाइक हाइपर लिक्विड, एस्टर, जुपिटर अवेलेबल नहीं थी, इसलिए जो आपके हाथों में लेवरेज दिया गया है, $100 डालकर आप $10,000 का ट्रेड कर सकते हो 100x, 150x के थ्रू, वो पहले कभी नहीं था। इसलिए जो अधिकतर रिटेल इन्वेस्टर्स होंगे वो अपने हाथ जला चुके होंगे, जो टेम्परेरी हैं। जो बचेंगे वो हॉडलर्स हैं, डायमंड हैंड्स हैं, and they never sell. They might sell, I don't know, I could be wrong, but I'm just sharing what I feel, not a financial advice. अपना ख्याल रखें, वीडियो को अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें, जो खासकर थोड़े बेयरिश होने लगे थे, जो उनको लगता था कि यार इस समय बिटकॉइन क्यों खरीदना, महंगा हो चुका है। This is going to be the last of its kind bull rally that the Bitcoin has ever seen. अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद।